कक्षा 10 विज्ञान साइंस का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया गुणधर्म जिस पदार्थ से बनेगा उसका गुण अलग होगा बनाने वाले पदार्थ, मतलब अभिकारक का गुण, ठीक है, उत्पाद का गुण अलग होगा। जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज को जलाने में आवश्यक होता है। अगर वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है तो जल बनाता है, ठीक है, और यही जल जो है फिर आग को बुझा देता है। तो क्या हुआ, अभिकारक उत्पाद का गुण अलग अलग। तो नए पदार्थ का गुण क्या हुआ, जिस पदार्थ से बना है उससे अलग हुआ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों से रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ऊध्र्वपातन, सब्लिमेशन, वाष्पन, अपकेंद्रीकरण। दैनिक जीवन में होने रासायनिक क्रिया, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है दैनिक जीवन में जो रोज प्रयोग होता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। रिएक्टेंट जिसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो उसे उत्पाद प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे जल बनता है तो H2 और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। जल जो बना वो उत्पाद है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, जल का निर्माण। कार्बन और ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो उत्पाद है, प्रोडक्ट है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्रों को शामिल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो उसको एस से डिनोट करते हैं, अगर कोई लिक्विड है तो उसको एल से, अगर गैस है तो जी से, अगर जलीय विलयन है उसको एक्वस से। जैसे हो गया पानी और चीनी, शरबत बना तो उसको एक्वस AQ से डिनोट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, एटम मतलब परमाणु से। जैसे आयरन, यहाँ आयरन है, इसका 1 यहाँ इधर है, अभी ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। यहाँ पर आयरन कितना है 1, इधर आयरन है 3, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। यहाँ आयरन 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर इधर ऑक्सीजन 4, इधर 1, तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 दूना 8, ये हो गया ऑक्सीजन 8, तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ हो गया आयरन 3, ये हो गया 4। संतुलित रासायनिक समूह। रासायनिक समतुल्य को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई पदार्थ बनता है तो बनने से पहले जितना द्रव्यमान होगा बनने के बाद भी वही द्रव्यमान होगा। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। निष्कर्ष, रासायनिक अभिक्रिया पहले अभिकारक और उसके उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। रासायनिक क्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुटना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बने। जल का निर्माण H2 प्लस O2, H2O1, मतलब एक एकल पदार्थ का निर्माण होता है। संयोजन मतलब जुटना, संयोग होना। वियोजन का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूटना। कोई अगर
एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई बड़ा पदार्थ है, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। उसमें अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा वियोजन होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसको चौक भी कहते हैं, जिसको मार्बल संगमरमर कहते हैं, ये सॉलिड होता है। ये ऊष्मा हीट के उत्पत्ति में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, स्लैक्ड लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा को प्रभावित करने के कारण होने वाला वियोजन। जैसे जल को अगर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जल एक लिक्विड है, ये टूटेगा। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। प्रकाशीय वियोजन ऐसी विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति होने वाले वियोजन, जैसे सिल्वर क्लोराइड से सॉलिड है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। इसको प्रकाश ये ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ये विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है, इसलिए विद्युत वियोजन कहा जाता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश वियोजन कहा जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। आयरन सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस विलयन है, तो आयरन सल्फेट प्लस, जैसे आयरन कॉपर, आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा, फिर ये सल्फेट से रिएक्शन का आयरन सल्फेट बनाएगा, फिर कॉपर को विस्थापित कर देगा। मतलब क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील, तो इस सब क्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, मतलब हटा देता है। ठीक, मतलब ये निष्कर्ष निकला, आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो था एकल विस्थापन भी कहते हैं उसे। एक परमाणु, इसमें दो परमाणु। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन का मतलब होता है, एक आयन होता है दो प्रकार के, एक धन आयन, एक ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। ये सोडियम होता है धन आयन, सल्फेट हो गया ऋण आयन, बेरियम धन आयन, क्लोरीन ऋण आयन। यहाँ सोडियम का आयन, इस सोडियम का आयन जब भी होगा तो सोडियम का आयन क्लोरीन से रिएक्शन कर, सोडियम प्लस इधर माइनस। आयनों का मतलब एक रिएक्शन होगा, एक प्लस से एक माइनस से। ये हो गया सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। सोडियम धन आयन बनाता है, सल्फेट ऋण आयन। बेरियम सल्फेट, बेरियम जो धन आयन बनाता है, क्लोरीन ऋण आयन। तो सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, बेरियम रिएक्शन करेगा सल्फेट से। इस तरह से बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट का सफेद और विलय अवक्षेप का निर्माण करता है। अवक्षेप का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, अवक्षेपण। अपचयन, उपचयन और अपचयन। पदार्थों में ऑक्सीजन का वृद्धि होना, हाइड्रोजन का ह्रास होना। उपचयन के अलावा इसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहा जाता है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे ऑक्सीकरण या उसे उपचयन भी कहा जाता है। इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अपचयन का मतलब जस्ट उल्टा, अपोजिट। पदार्थ हाइड्रोजन में वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास, इसे अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन से इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब उपचयन अभिक्रिया। कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ये संयोग हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, उसे अपचयन या उसी को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ऊष्मा की उपस्थिति में कॉपर प्लस जल बनाता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु और पानी अम्ल के आदि के संपर्क में आता है
तब धातु का संक्षारित होता है। जब कोई धातु मेटल हो गया, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, वो संक्षारण जब ऑक्सीजन से वो विक्रिया करता है तो उसकी ह्रास होने लगता है। किसकी? वायु की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत चढ़ना। विकृतता, वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को विक्री गंधिता कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तापमान के आधार पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसी को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, प्लस ऊष्मा भी बनाता है। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा और चाहिए उसको तोड़ने के लिए, उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको पाठ के सभी विषय समझ में आएंगे। के लिए धन्यवाद।